आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास के लिए मैथ की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 9 और आज हमारी तारीख है 22 अक्टूबर। तो चलो आज हम कुछ नया सीखते हैं और उस नए में हम क्या सीख रहे हैं, रोमन संख्यांक। आपको याद ही होगा कि अक्सर हम अपनी किताब में देखते हैं इस तरीके के नंबर लिखे होते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ तो हमें पता है जो हम अक्सर लिखते हैं और जैसे हम अपनी क्लासेस लिखते हैं तो फर्स्ट से लेके 12th तक की क्लासेस तो हम लिखते ही हैं, तो अक्सर ये नंबर तो हमने देखे हैं। लेकिन इन संख्याओं को अगर और बड़ा करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमें पता ही नहीं कि 50 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं और 1000 को कैसे लिखते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, हमें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि 20 को कैसे लिखते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर आज हमें और क्या क्या चीजें सिखाई गई हैं। ये गिनतियां हमें और कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, तो कुछ घड़ियों में भी यही गिनतियां होती हैं। आपने शायद कभी कभी कहीं कहीं पर देखा हो। तो चलो देखें तो सही, पहले इन्होंने कहा क्या है। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे थे। मतलब अभी तक हम जिस तरह से गिनती लिखी जाती है, जिस इस विधा का हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो या तो हिंदू वाली गिनती थी या अरबी वाली। और अब आज हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं रोमन अंक। तो मतलब ये जो तरीका है गिनती लिखने का, ये रोमन अंक हैं। ये जितने भी अंक हैं ये रोमन हैं, इसे रोमन अंक बोलते हैं। अगर आपसे कहे रोमन गिनती लिखो तो आप यही लिखेंगे। हमारे स्कूल में कक्षाएं रोमन अंकों में भी लिखी जाती हैं, तो ये तो हमने अभी अभी बात की ही। तो चलो इन गिनतियों के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं या सीखते हैं, और वो खास बातें क्या हैं चलो देखते हैं। पहली बात, जितनी बार हम प्रतीक दोहराते हैं हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। मतलब ये कि 10 तो हमें पता है कि 10x लिखते हैं तो वो 10 हो जाता है। तो अगर हमें 20 लिखना है तो हम 2 बार x लिख देंगे, 30 लिखना है तो 3 बार x लिख देंगे। तो 10 जमा 10 जमा 10 उसे हम जमा में मान लेते हैं और समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। और किसी भी अंक को हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन V, L और D ऐसे हैं जिनको हम दोहरा नहीं सकते। जैसे हमें अगर 30 लिखना है तो 30 लिखने के लिए हम 3 बार x का निशान बनाएंगे, तो ये हो गया 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो क्या हम एक और बार x लगा दें? तो नहीं, हम एक और बार x नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्होंने बोला है सिर्फ 3 बार दोहरा सकते हैं। 3 से ज्यादा बार हम दोहरा नहीं सीख सकते। और जो V, L और D है उसको हम एक भी बार, एक से ज्यादा बार दोहरा ही नहीं सकते। मतलब सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये है गलत। ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करते हैं। V मतलब V ही लिखेंगे, L मतलब L ही लिखेंगे। तो सोचो 30 ऐसे लिखेंगे और 50 का मतलब हमने देख लिया L है, 50 L हो गया। तो फिर 40 कैसे लिखेंगे? सोचो 40 कैसे लिखेंगे? तो बड़ा ही आसान है। करना हमें सिर्फ इतना होता है कि 50 से 10 कम होते हैं हमारे 40। तो इसका मतलब अगर हम 50 में से 10 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? करना हमें सिर्फ इतना चाहिए, अगर हमें कोई चीज घटाकर लिखनी है तो जितना घटाकर लिखना है उसको पहले लिख दीजिए, और अगर जमा करके लिखना है यानी कि 60 लिखना है तो L के आगे लिख दीजिए। जिसे हम घटा करके लिख रहे हैं उसे पीछे लिखना, उसे पहले लिखना है, और जिसे जमा करके लिखना है उसे हमें बाद में लिखना है। तो ये आपको आ गया समझ में। ये है 40 और ये है 50 और ये है हमारा 30। तो चलो अब बढ़े आगे। जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया वही हमारा तीसरा पॉइंट हमें सिखा रहा है। यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। देखो 5 जमा 1 बराबर 6 होता है, जो हम यहां पर करते हैं। 5 में से 1 कम कर दिया तो पहले रख दिया यानी कि 4,
और बाद में रख दिया तो मतलब जोड़ दिया, यानी कि 6। बस वही यहाँ पर बताया है और यही करके दिखाया इन्होंने हमें चौथे पॉइंट में। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया है कि V, L और D को कभी भी जमा या घटा नहीं किया जा सकता। मतलब हमने घटा करने के लिए इस निशान का प्रयोग किया है, लेकिन हम कभी भी इस निशान का प्रयोग नहीं करते हैं जो नंबर 5 पर है। ये 5 वाला निशान हम घटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इसे जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। इन्होंने हमें कहा है संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना है, लिखकर बताइए। तो चलो कोशिश करते हैं लिख पाते हैं या नहीं। 12 लिखा है यहाँ पर, तो 10 के लिए x का इस्तेमाल करते हैं और 2 के लिए हम 2 डंडों का इस्तेमाल करते हैं, आई जैसे, बड़ा आई कैपिटल आई। तो x और कैपिटल आई को हम 2 बार लिख देंगे तो ये हमारा बन गया 12। अगर 98 यानी कि 98 लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमें अच्छे तरीके से पता है ये जो संख्या है ये 100 के पास है। 100 मतलब C, और C में से अगर हम 10 घटा दें तो 90 हो जाएगा, तो उसके पहले लगा देते हैं x। तो अब बन गया ये कितना, 90। और 90 में हम अगर 8 को जोड़ दें तो हमारी संख्या बन जाएगी। तो ये हमने 8 जोड़ दिए, तो ये 90 और ये 8 जोड़कर हमारी बन गई ये संख्या 98। अब इन्होंने हमें कुछ और उदाहरण दिए हैं, ये दिया है और हमें पहचानना है कि क्या लिखा है। तो हमें पता है L का मतलब होता है 50 और उससे पहले x लिख दिया, या पहले लिखा है x, इसका मतलब इसमें से हमें 10 कम करने हैं तो ये हो गया 40। अब ये वाली रकम देखिए, L का मतलब होता है 50 और x का मतलब होता है 10, बाद में 10 लिखा है तो इसका मतलब जोड़ा गया है। तो 50 में 10 जोड़ देते हैं, कितना हुआ, 60 हो गया। उसके बाद लिखा है 9, ये 9 का नंबर है, तो 9 को भी हमने जोड़ दिया क्योंकि सब बाद में लिखे हैं, 10 और 9। 50 जमा में 10 जमा में 9 बराबर आ गया हमारा 69। ये इन्होंने हमें बताया। अब हमसे कुछ पूछ भी रहे हैं तो अब हम उसे बनाते हैं, बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और उन आंसरों को यानी कि सवालों के हलों को बनाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है 84 और इन्होंने हमसे कहा है इस 84 को रोमन में लिखकर बताइए। तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है 84 है, यानी कि 50 में हम 30 जोड़ दें और फिर 4 जोड़ दें। तो 50 में 30 जोड़ने के लिए 3 बार x लगा देंगे, L 3x और फिर 4। तो ये बन गया 50 3x और फिर 4। फिर उन्होंने बोला 175 को लिखो। तो हमें अच्छी तरीके से पता है 150 में 25 जोड़ना है, तो 150 हम कैसे लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे फिर 50 लिखेंगे, यानी 100 मतलब C, 50 मतलब L। और उसके बाद 25 लिखने के लिए पहले 20 लिखेंगे और फिर 5, तो 20 लिखने के लिए 2x और फिर 5 लिखने के लिए 5, सिंपल। फिर हमें बोला 105 लिखिए। 105 कैसे लिखेंगे, C और 5, ये तो बड़ा ही आसान है। C लिख दिया यानी कि 100, 100 और 5। फिर इन्होंने बोला है 509 लिखिए, तो सीधी सी बात है 500 जमा में 9। तो 500 के लिए हम D लिखते हैं और 9 के लिए एक I लिखते हैं, I और 10 लिखते हैं, X लिखते हैं, सॉरी I और X लिखते हैं, तो ये 9 लिखते हैं, मतलब ये लिख दिया। अब इन्होंने हमें कहा है प्रयास कीजिए और प्रयास करके हमें ये लिखना है। तो अब इसको आगे करने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट, यानी कि एक विनती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम में पूरी मदद करती होंगी। आप जब इन वीडियोस को देखते हैं तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, और आपके लाइक करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं, इनके अलावा भी और सारी वीडियो आपके लिए बनाएं। आपके वीडियो के नीचे लाइक का निशान है, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, और दूसरी तरफ एक रेड कलर का निशान जिस पे सब्सक्राइब लिखा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बटन रेड कलर का होगा, तो उसे क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। और ऐसा करने के बाद हम जो भी वीडियो आपके लिए डालेंगे, आप बेल आइकन को दबाएंगे तो वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगी और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमें बहुत 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 उत्साह मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो वीडियोस को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
यहाँ पर हमें इसे लिखना है। तो यहाँ पर L मतलब 50, 50 के बाद 3x मतलब 30, 50 और 30 का मतलब क्या होता है 80, लिख दिया हमने। फिर इन्होंने बोला है x और c, तो x तो पहले नहीं आएगा, c होता है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर बाद में नहीं आएगा, तो ये c है, c का मतलब 100, तो इसका मतलब 100 में से इन्होंने 10 कम किए हैं, तो ये हो गए हमारे 90। फिर LXC, तो इसमें जब हम ध्यान से देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है C, तो C को सबसे पहले हम लिख लेंगे, C का मतलब 100। फिर इन्होंने लिखा है 50, और 50 लिखा है इन्होंने, और साथ में x भी लिखा है। तो अब हम इसे एक बार फटाफट से कर लेते हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, तो चलो इसे ठीक कर लेते हैं। इसे ठीक करके अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CXL। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये वाली इकाई मिसप्रिंट हुई है, ये नहीं आएगी, इसकी जगह ये आएगी CXL। तो चलो इसे ठीक करके लिखते हैं। हमें पता है C मतलब 100 और XL दिया है, तो L से पहले X है, तो मतलब 50 में से 10 कम कर देते हैं, तो कितना हुआ 40, तो 100 और 40 मतलब 140 हो गए। उसके बाद हम अपने D की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये नंबर दिया है, तो 100 से पहले x लगा दिया है, मतलब कम कर दिया है, तो ये हो गए 90, और 90 के साथ में इन्होंने 2 लगा दिया है, मतलब हो गए 92। तो ये भी हमारा आंसर आ गया है। तो ये थी आज की प्यारी सी वीडियो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।